वेलकम टू एसके विश्वास हिंदी। फर्स्ट वनडे इंटरनेशनल इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच वडोदरा में हुआ था। आसान से जीतने वाला मैच था यार, लेकिन मुसीबत को हमने अपने पास बुलाया, मुसीबत के दलदल में फंस गए, फिर वहां से हम ऊपर आए, उभर कर आए और मैच जीत लिए। बहुत ही अच्छा फाइट बैक रहा कीवीज का, लेकिन इंडिया ने अच्छा प्रदर्शन किया। अच्छा संडे था यार, वेरी गुड वनडे इंटरनेशनल मैच, उसके बारे में बात करेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। टॉस जीतकर शुभमन गिल ने फील्डिंग लेने का निर्णय लिया और इससे थोड़ा बहुत नाखुश था मैं। मैंने सोचा कि यार ड्यू कंडीशंस होंगे, वगैरह वगैरह होंगे, थोड़ा बहुत इस्तेमाल करेंगे उनका, एक टारगेट सेट करेंगे, फिर डिफेंड करने की कोशिश करेंगे। लेकिन नहीं, समझ सकता हूँ शुभमन गिल भी उनका पहला सीरीज एज कैप्टन वो हार गए थे, तो थोड़ा ईजियर स्टार्ट चाहेंगे वो भी। टॉस तो बहुत ही रेयरली जीतते हैं वो, तो उनको जो करने का मौका मिला उन्होंने कर लिया। और अगर टीम की बात की जाए तो सुंदर है, जडेजा है, कुलदीप है, अर्शदीप नहीं है आज, हर्षित राणा, प्रसिद्ध कृष्ण सिराज के साथ गए और टॉप 5 तो पहले से ही तय था, तो इसके ए टीम के साथ गए हैं। सब लोग समझते हैं कि न्यूजीलैंड टीम जो इनएक्सपीरियंस टीम है और उनकी बैटिंग जो है काफ़ी एक्सपीरियंसड है। हाँ, केन विलियमसन नहीं है वहाँ पर, लेकिन उनकी बैटिंग काफ़ी एक्सपीरियंस है। सबने इंडिया में आकर खेलने का अनुभव है सबको, और इंडिया के खिलाफ अच्छे खेलने वाले भी हैं वहाँ पर। बॉलिंग में डेफिनेटली यार देयर इज़ नो एक्सपीरियंस। आप जैक फोक्स को ले लो या आदित्य अशोक को ले लो या फिर क्लार्क को ले लो, ये सब तो पहली बार खेल रहे हैं। और काइल जेमिसन के पास अनुभव है, बाकी लोगों के पास अनुभव नहीं है। सो डेफिनेटली बॉलिंग में कमी थी, तो इसलिए बैटिंग में उनको यार कम से कम 330 तक मारने की ज़रूरत थी। 320 तक जाता स्कोर अगर प्रसिद्ध कृष्णा ने डैरिल मिचेल को वहाँ पर आउट नहीं किया होता तो। प्रसिद्ध कृष्णा के 3 ओवर अच्छे रहे, बाकी सब ओवर में वो पिट चुके हैं, लेकिन उन्होंने जो 2 विकेट निकाले हैं उनका मान्य बहुत रखता है। एक्चुअली इंडिया का फील्डिंग खराब रहा है यार, न्यूजीलैंड का फील्डिंग तो काफ़ी अच्छा रहा। न्यूजीलैंड ने तकरीबन 35 रन उन्होंने सेव किए हैं, हालांकि उन्होंने भी 2 कैच ड्रॉप किए। एक तो लड्डू था यार, सीधा हाथ में आ गया था डैरेन मिचेल का, हर्षित राणा का कैच उन्होंने ड्रॉप कर दिया। सुंदर का कैच थोड़ा बहुत मुश्किल था, आदित्य अशोक को उन्होंने 2 कैच छोड़े, और ग्लेन फिलिप्स का, शुभमन गिल का तो कैच ही मत कहो उसको, वो ग्लेन फिलिप्स ना होते तो वहाँ तक पहुँच भी नहीं पाता कोई भी। तो यहाँ पर उन्होंने बहुत ही अच्छा फील्डिंग किया, तो इंडिया एक्चुअली एंडेड अप स्कोरिंग 335 समझो। लेकिन इंडिया का फील्डिंग खराब था। कुलदीप ने कैच छोड़ा, वॉशिंगटन सुंदर ने कैच छोड़ा, काफियों ने मिसफील्ड किया, लेकिन हर्षित राणा वापसी करने के लिए आए थे, इंडिया को 2 विकेट निकाल दिए थे ओपनर्स के। कुलदीप यादव ने फिर से 1 विकेट निकाला, रोहित शर्मा से कुछ कहा सुनी हुई उनकी, फिर उसके बाद उन्होंने भी ग्लेन फिलिप्स का विकेट निकाला। एक ओवर में विकेट्स गिरते गए, श्रेयस अय्यर ने भी एक डायरेक्ट हिट मारकर ब्रेसवेल को आउट किया, लेकिन डैरिल मिचेल खड़े रहे वहाँ पर, और उन्होंने कुलदीप को अच्छे तरीके से मारा, जडेजा को अच्छे तरीके से मारा, सब फास्ट बॉलर्स को उन्होंने अच्छे तरीके से मारा। अगर वो रह जाते तो 320 325 तो मार ही देता यार न्यूजीलैंड। तो उनका विकेट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट विकेट है, और इंडिया के खिलाफ वो हमेशा उनका बल्ला चलता ही रहता है। इंडिया में उनके रन है, इंडिया के खिलाफ उनके रन है, कहीं भी इंडिया के खिलाफ उनके मैचेस हुए हैं तो उन्होंने रन बनाया ही बनाया है। 300 तक तो न्यूजीलैंड पहुंच गए, 301 इंडिया को मारने की ज़रूरत थी। और यहाँ पर 2 चीज़ों के बारे में मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूँ, कि वो है कैसे 2 एक्सपीरियंस बल्लेबाज रोहित शर्मा और विराट कोहली ने शुभमन गिल का हाथ पकड़ के उनसे कहा कि तुम टेंशन मत लो, जब तक हम हैं तुम निश्चिंत रह के बिंदास खेलो। क्योंकि जब शुभमन गिल का कैच ड्रॉप हुआ, जो ग्लेन फिलिप्स की बात मैं कर रहा था, और 2-3 शॉट उन्होंने सीधा ग्लेन फिलिप्स को मारा, रन नहीं मिल रहे थे, मूव ऑन नहीं मिल रहा था, तो वहाँ पर अटक गए थे शुभमन गिल। रोहित शर्मा ने कहा कि तुम टेंशन मत लो, मैं देख लूँगा। तो रोहित शर्मा ने प्रहार करना स्टार्ट किया, वो एक अच्छे स्टार्ट उनको भी मिल गया। उसी मोड पे उन्होंने एक मिड ऑफ के ऊपर से मारने की कोशिश की, ठीक तरीके का टाइमिंग नहीं हुआ और वहाँ पर कैच आउट हो गए। फिर विराट कोहली आए, विराट ने भी वही कहा शुभमन गिल से, तुम टेंशन मत लो, मैं देख लूँगा स्कोरिंग, यू जस्ट गेट इन टू योर जोन। तो शुभमन गिल जोन पर ज़रूर आए, जब तक वो 20 रन मार चुके थे वो थोड़े जोन पर आए, लेकिन विराट कोहली का स्ट्राइक रेट जो है काफ़ी अच्छा स्ट्राइक रेट था, स्ट्रेट मार रहे थे, अच्छा एकदम एग्रेसिव मोड पर आए थे। तो इंडिया को ऐसा कभी नहीं लगा कि यार रिक्वायर्ड रन रेट जो है पहुंच के बाहर चली गई। रोहित शर्मा हालांकि जल्दी आउट हो गए, लेकिन ये जो 117 रन का पार्टनरशिप, 117 का पार्टनरशिप गिल और विराट कोहली के बीच में जो बना है, वो एक ज़बरदस्त पार्टनरशिप है। गिल 50 पहुंच गए, विराट तो उनसे पहले 50 तक पहुंच गए। फिर गिल को यार कुछ लोअर बैक में प्रॉब्लम हुआ, उसके बाद वो आउट हो गए, एक नथिंग शॉट खेलकर आउट हो गए। फिर श्रेयस अय्यर आए, श्रेयस अय्यर भी इंजरी से वापसी कर रहे थे। श्रेयस अय्यर और विराट कोहली का पार्टनरशिप भी काफ़ी अच्छा पार्टनरशिप रहा। फिर उसके बाद विराट कोहली 90 पे पहुंच गए, श्रेयस अय्यर 40 पर पहुंच गए। वन इज प्लेइंग ऑन 90, वन इज प्लेइंग ऑन 40, माइलस्टोन्स दिख रहे थे दोनों को। ब्रेसवेल सॉ द अपॉर्चुनिटी, गॉट काइल जेमिसन इन। काइल जेमिसन अच्छा ही कुछ बॉलिंग की, एक पहले 2 ओवर, एक और ओवर उनको मिल गया था। मुझे लगा कि विराट उनको सी ऑफ कर देंगे, लेकिन उनके बॉल पर आगे बढ़कर मारने की कोशिश की उन्होंने। न्यूजीलैंड ने एक प्लॉय उन्होंने ज़रूर अपनाया, वो है कि स्लोअर बॉल्स डालेंगे,
कटर्स डालेंगे, गुड लेंथ के ऊपर बॉल डालेंगे, क्योंकि अब हर्षित राणा के जो भी विकेट मिले हैं वो पढ़कर अंदर आया गेंद, इसलिए वहां पर एक विकेट मिली। डैरिल मिचेल का भी गेंद पढ़कर अंदर गया, इसलिए वो बैट से संपर्क नहीं हो पाया, वो एलबीडब्ल्यू हो गए थे। और उनका कीपर मिच शे का भी विकेट वैसे वो पढ़कर बॉल अंदर आया। तो बॉल पढ़ने के बाद थोड़ा बहुत मूवमेंट कर रहा है, स्पेशली गुड लेंथ एरियाज में अगर आप स्क्रैम्बल्ड सिम बॉलिंग कर रहे हैं, क्योंकि बॉलर्स को भी पता नहीं है कि बॉल किस तरफ घूमने वाला है। और स्लोअर बॉल, स्लोअर बाउंसर्स डेफिनेटली बैटर्स को थोड़ी मुश्किल सिचुएशन में धकेल दे रही है। तो उन्होंने वही किया, गुड लेंथ पर बॉलिंग करने लगे, थोड़ा फिंगर्स को रोल करके बॉलिंग करने लगे। विराट कोहली जिस स्पेस से बॉल आएगा करके एक्सपेक्ट कर रहे थे, उस स्पेस में बॉल नहीं आया। और उनकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से अगर बॉल आ गया होता तो वन बाउंस चौका था, वो नहीं आया, इसलिए वहाँ कैच आउट हो गया मिड ऑफ में। उसी ओवर में रविंद्र जडेजा आउट हो गए, उसके अगले ओवर में श्रेयस अय्यर आउट हो गए। श्रेयस अय्यर के तो शॉट तो कुछ भी नहीं था यार, नथिंग शॉट था वो, बहुत ही सॉफ्ट डिसमिसल था यार शुभमन गिल का, विराट कोहली का और श्रेयस अय्यर का। और उसके बाद इंडिया को जो मुसीबत आई, क्योंकि वॉशिंगटन सुंदर इंजर्ड थे, हर्षित राणा आगे बैटिंग करने राहुल के साथ। हर्षित राणा से कहा गया था कि यार आप थोड़ा राहुल को सिंगल दो, थोड़ा वहाँ पे नॉन स्ट्राइक एंड पे रहो। ये तो स्ट्राइक ले जा रहे थे, 2 बार रनआउट होते होते बच गए। डैरिल मिचेल ने उनका कैच छोड़ा, लेकिन अंत में उन्होंने यार 29 बनाया। ज़बरदस्त एक कंट्रीब्यूशन है वो 29, कि अगर वो 29 नहीं होता थोड़ा और भी मुसीबत आ जाती इंडिया को। वॉशिंगटन सुंदर आए तब तो और 18 रन की ज़रूरत थी, 18 ऑफ 18, एंड इवेंचुअली इंडिया गॉट देयर। एक ओवर रहते हुए ही केएल राहुल ने चौका चौका मार दिया, वहाँ पर फिनिश कर दिया गेम को बेहतरीन तरीके से, उन्होंने भी फिनिश किया। सुंदर भी टिके रहे वहाँ पर, हर्षित राणा का कॉन्ट्रीब्यूशन अच्छा रहा। लेकिन मैच विनिंग कॉन्ट्रीब्यूशन किसका आया बैट से? विराट कोहली का आया। विराट कोहली का कॉन्ट्रीब्यूशन क्यों मैच विनिंग कॉन्ट्रीब्यूशन है, मैं आपको एक 5 रीज़न दे देता हूँ। पहला ये है कि स्ट्राइक रेट जो भी है उनकी हाई रही है, इसका मतलब ये है कि रिक्वायर्ड रन रेट जो पहुंच के बाहर नहीं गई। दूसरा ये कि शुभमन गिल को उन्होंने कहा कि तुम अपने हिसाब से खेलो, कोई टेंशन मत लो, और शुभमन गिल को भी थोड़ा थोड़ा टच में आने के लिए उनकी ये जो पारी है विराट कोहली की पारी, काफ़ी मदद की शुभमन गिल को। तीसरा यह है कि श्रेयस अय्यर के साथ जब वो खेल रहे थे, हालांकि श्रेयस अय्यर ज़्यादा बॉल्स खेले, विराट कोहली ने ये सोचा कि किसी एक बॉलर को भी ये पार्टनरशिप में सेटल होने नहीं दिया। चौथी बात ये, विराट कोहली के आउट होने के बाद देखो कितनी मुसीबत में इंडिया पहुंची। इतना मुसीबत नहीं होता यार अगर विराट कोहली क्रीज पर खड़े रहे तो। वो एक ओवर जेमिसन को उन्होंने सी ऑफ कर लिया होता तो मैटर खत्म था यार, 5-6 ओवर पहले मैच खत्म हो जाता, तो वो नहीं हो पाया। और लास्ट अगर विराट कोहली, अगर इंडिया मैच हार जाती तो टर्निंग पॉइंट विराट कोहली का विकेट बनता। तो इसलिए विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच मिला गया, ताकि हालांकि कंट्रीब्यूशन काफ़ी सारों से काफ़ी हद तक बहुत ही अच्छा कंट्रीब्यूशन मिला है। और काइल जेमिसन ने 4 विकेट निकाला है, अनुभव का फ़ायदा देखो, हमेशा इंडिया के खिलाफ वो अच्छा करते हैं। और बॉलिंग अटैक में अनुभव बिल्कुल नहीं है न्यूजीलैंड का, फिर भी उन्होंने एक लाइन पकड़ी और फील्ड के हिसाब से बॉलिंग करते गए, इंडिया को टफ चुनौती दी। मैं कल रात को भी मैंने आपसे बात किया था कि यार देखो न्यूजीलैंड को इस फॉर्मेट में इंडिया को धमकी देने की क्षमता नहीं है। धमकी हालांकि नहीं दे पाए, लेकिन अंग्रेजी में कहते हैं ना रन फॉर द मनी करके, रन फॉर द मनी करके उतना ज़रूर हुआ। मुश्किल ज़रूर महसूस हुई इंडियन टीम को न्यूजीलैंड के खिलाफ ये मैच जीतने के लिए, लेकिन इंडिया ने मैच जीत लिया यार। न्यूजीलैंड का फाइट भी बहुत अच्छा रहा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप अपना राय बताइए कमेंट के रूप में, क्या सोच रहे थे विराट कोहली के इनिंग्स के बारे में बता दीजिए। एक कमी ज़रूर है, वीके का 100 नहीं हो पाया, लेकिन मैच विनिंग नॉक एक और आया विराट कोहली के बल्ले से, ये एक अच्छी बात है यार हमारे लिए।